आप सबकी नज़रों में होते हो तो लोगों को लगता है कि भाई अब कैसे इसको डिफेम किया जाए, कैसे इसको नीचे गिराया जाए, ये इतना खुश कैसे रह सकता है। जब से बिग बॉस के घर में उन्होंने कदम रखा, वो चर्चा में जो बने, उन्होंने बिग बॉस के घर से बाहर कदम रखा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मुसीबतें, कंट्रोवर्सीज। एल्विश यादव के मामले में आए दिन कोई ना कोई खबर तो आती ही रहती है, कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई चर्चा बनी रहती है, नो डाउट। तो जिस तरीके से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है? गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी, एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग? हो भाई सारे एकदम स्वस्थ मस्त, एकदम खुश होंगे अपने अपने घरों में। और गर्मी तो भाई मतलब एकदम गर्मी तो दिमाग ख़राब कर रही है। बट आज यहाँ पे मैं सच्ची बोलूँ, आज यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। इतनी धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं। मौसम की जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। जो जो कहीं 44 डिग्रीज़ में बैठे हुए हैं उनको मुझे पता है जलन होने वाली है। और एक क्या आ गया मेरे पास, कीड़ा भाई, ये बहुत गंदा काटता है, चला गया। पर मुझे लगता है ये आज वाइट आउटफिट देख के आ गया ये कि ये सफ़ेद फूल कहाँ खिला है। देखो तुम लोगों को यार मैं कुछ दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, नीचे तो आएगा नहीं। देखो 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 अखरोट, देखो अखरोट, देखे बहुत सारे, बहुत सारे। ये अखरोट लगभग 500-600 के जाते हैं। मतलब 100 पीस अखरोट के 500-600 के जाते हैं। बढ़िया है, सारे पैसे मम्मी के। अपने को कुछ नहीं मिलता, हम बस अखरोट खा लेते हैं। मौसम कैसा हुआ है? धुंध एकदम। उफ, सूरज चाचू ये देखो कहाँ छुपे हुए हैं, थोड़े से निकल गए। पर अरे फिर से छुप जाओ यार, फिर से छुप जाओ, मत यार, मत मत आओ बाहर, आज आप रेस्ट करो। ओफ भाई, लोगों को दिखाती हूँ। आज एक पक्षी से भी मिलाती हूँ, मिला मिला। जाना पड़ेगा चुपचाप से, क्योंकि भाई ये अपने परिवार सहित है यहाँ पे, मेरे बाल भी नोच सकता है, तो आराम से जाना पड़ेगा। उधर बैठा है, अभी जब मैं जाऊंगी तो ये, हाँ ये जा रहा है और ये चिल्लाएगा। लोग भी मुझे देखेंगे, गाली देंगे, क्या ही कर रही हूँ मैं यार। है तो है, पर ये भाग रहा है। यहाँ कहीं इनका था घर, और अभी वो चला गया कहीं। ये देखो ये उड़ा, ये वाला पक्षी देखा भाई। थोड़ी अजीब सी धूप है, इसमें तो मैं रह नहीं सकती, तो वापस से कहीं पेड़ों की छांव ढूंढते हैं और बैठते हैं। भाई आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत टाइम से चल रहा है, और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप फेमस हो जाओ, जनता का सपोर्ट आपके पास हो, तो आपको डिफेम करने वाले बहुत आ जाते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें फ्रूट सिखाती हूँ। ये देखो भाई, वो मेरा ज्वेलरी वाला प्लांट, ये देखो ये पक रहे हैं और इनको खाते हैं। ये देखो ऐसे कलर के हो जाते हैं ये पक के, धीरे धीरे पक रहे, अभी सारे नहीं पके। क्या यार, यार वो भी गिर गया, मुंह को जाता जाता गिर गया यार। कौन सा निकालूं अब मैं? वो अच्छा पका हुआ था। हाँ एक और मिला। बड़े उतने टेस्टी नहीं है। आई थिंक धूप ज़्यादा है इस बार, गर्मी बढ़ गई है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत है, उसकी वजह से टेस्टी नहीं है। नहीं तो ये बहुत मीठे होते हैं खाने में। हो
चलो भाई, इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। वैसे तो मैं आमतौर पर ऐसी चीज़ों पर प्रेफर नहीं करती हूँ ज़्यादा बोलना, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लोगों को मिर्च बहुत लगती है। खासकर मेरे साथ तो अब ये दिक्कत हो गई है कि कुछ भी बोलूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए। लेकिन फिर भी यार कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और मुझे लगता है उन पर बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में फेमस होना ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा गुनाह होता जा रहा है, ख़ासकर तब जब आपका फैंडम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जब आपका सपोर्ट सिस्टम हो जनता की तरफ से, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम हो आपका। तो मुझे लगता है कि मतलब ये सारी चीज़ें हैंडल करना, ये फेम जो है आपको बहुत सारी मुसीबतों में भी डाल सकती है, क्योंकि एक तो आप सबकी नज़रों में आ जाते हो, है ना। आप सबकी नज़रों में होते हो तो लोगों को लगता है कि भाई अब कैसे इसको डिफेम किया जाए, कैसे इसको नीचे गिराया जाए, ये इतना खुश कैसे रह सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग आपकी खुशी नहीं देख पाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे एक जाने माने क्रिएटर के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ हो रही है, एल्विश यादव। और जब से बिग बॉस के घर में उन्होंने कदम रखा, वो चर्चा में जो बने, उन्होंने बिग बॉस के घर से बाहर कदम रखा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मुसीबतें, कंट्रोवर्सीज और लीगल लफड़े जो हैं वो बहुत ही ख़राब हैं, जो कि शायद किसी की ज़िंदगी में नहीं होने चाहिए, बेवजह तो नहीं होने चाहिए। अगर भाई कोई गुनहगार है तो हाँ, वो बचना भी नहीं चाहिए, और जिसने कोई गुनाह नहीं किया है उसको सज़ा कभी नहीं मिलनी चाहिए, वो सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। एल्विश यादव के मामले में आए दिन कोई ना कोई खबर तो आती ही रहती है, कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई चर्चा बनी रहती है, नो डाउट। कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर करने लायक होती हैं, लेकिन हेटर्स के लिए जो इग्नोर करने लायक कंटेंट है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे ही बनता है, लाइक हवा में हवाई जो है वो तीर, उस तरीके से उनको वो वाला कंटेंट खूब भाता है, उनको वो स्प्रेड करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि सच स्प्रेड करना लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, फैक्ट्स स्प्रेड करना लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों इस केस में एक मेजर अपडेट सामने आया, जहाँ पर जो शिकायतकर्ता हैं, जिन्होंने ये सारा ताना बाना बुना है, उनसे ईडी ने सबूत मांगे। एक चीज़, सबूत अगर है तो अब तक सही ठिकाने पर पहुँचे क्यों नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर सबूत हैं, उन्होंने केस बनाया है, ठीक है, उन्होंने केस बनाया है, उन्होंने बहुत सारी धाराएं लगाई है, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो अगर उनके पास सबूत है तो फिर तो पहली ही पूछताछ में उनको अपना पूरा क्लियर करके आना चाहिए था, मांगने की ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं अगर उनके पास सबूत है तो। दूसरी चीज़ एक और निकल कर सामने आ रही है, जिन सपेरों के साथ एल्विश का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उनमें से ही जो मेन जो बंदा है राहुल, उस बंदे का भी बयान आया है। उसका कहना है कि उसको बकायदा जो शिकायत करता है, जिन्होंने शिकायत की है एल्विश यादव के ख़िलाफ़, उन्होंने कॉल किया था, उधर से कॉल आया था, उसको ये कहा गया था कि अगर तुझे इस सब से बाहर आना है तू बस एल्विश का नाम ले और उसको फंसा और तू इस सारे पचड़े से बाहर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देने लायक चीज़ ये भी है कि जिस वक्त सपेरों से कनेक्शन ढूंढा जा रहा था, उस वक्त हमारी मीडिया वहाँ पे उन सपेरों से पूछताछ करने भी पहुँच गई थी। उनमें से सबका मतलब कहीं ना कहीं यही कहना था कि हम नहीं जानते एल्विश यादव को, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है और हमने कभी कोई काम नहीं किया है उनके साथ, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अब राहुल का भी यही कहना है कि क्योंकि हम सपेरे हैं तो इस वजह से हमको फंसाया जा रहा है, और मुझे ये कहा गया था कि तू ये कह दे कि तू फाजिल पुरिया को भी जानता है, तू ये कह दे तू एल्विश यादव को भी जानता है। तो जिस तरीके से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है? आज एल्विश यादव, कल कोई और भी हो सकता है। अगर आप कुछ ख़ास लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे हो, या जो वो आपसे करवाना चाहते हैं आप वो नहीं कर रहे हो, आप उनके इशारे पे नहीं नाच रहे हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो अगर आज इन चीज़ों में एल्विश यादव फंसे हैं, कल को कोई और भी फंस सकता है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो मुझे लगता है कि
सच बाहर आना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है ये चीज़ कि बेवजह कोई जुडिशल कस्टडी में तक रहकर आ गया और ये लफड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इवन लगभग 1200 पेजेस की चार्जशीट दायर की गई है, जो पुलिस की तरफ से भी दायर की गई है। 1200 पेजेस की चार्जशीट है दोस्तों, ईडी की इस केस में एंट्री होना। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? और ये चीज़ें अभी तक सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर चल रही हैं, क्योंकि पुख्ता सबूत जो होते हैं ना, पुख्ता सबूत अब तक नहीं है। अगर पुख्ता सबूत होते तो एल्विश यादव बाहर ही नहीं आते। दूसरे नंबर पे जो 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो बाहर ही नहीं आते। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ही सोची समझी साजिश है और ये ताना बाना काफ़ी वक्त से बुना जा रहा है? ये प्लानिंग, मुझे लगता है ये प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत वक्त से हुई है, इसको एग्जीक्यूट अभी किया गया है। तो ये बहुत गलत चीज़ है। आज एल्विश यादव, कल कोई और, परसों कोई और, फिर ऐसा तो लोग फेमस होने से भी डरेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों को डर लगेगा एक टाइम पे कि भाई हमको नहीं होना फेमस, हमको नहीं चाहिए फेम, हम ऐसे ही ठीक है ना। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। और मैं कुछ डॉट्स कनेक्ट कर रही थी, मैं न्यूज़ देख रही थी, ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, तो मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रही थी कि ये बात जो है कहाँ से चली कहाँ तक पहुँच चुकी है। और जो सामने वाले लोग हैं वो अभी भी ये मेक श्योर करने में लगे हुए हैं कि कैसे एल्विश को एक बार फिर से अंदर लाया जाए। क्या ही हम कर सकते हैं कि वो एक बार फिर से, है ना, सलाखों के पीछे हो या किसी भी तरीके से वो फंस जाए तो मतलब मज़ा आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भी मकसद है वो पूरा नहीं हुआ है। एल्विश यादव से या तो उनको कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो उनको अभी तक नहीं मिल रहा है, और उस चीज़ में वो पूरा पूरा डराने में लगे हुए हैं कि अच्छा अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। तो भाई ये बहुत ही बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है। मैंने फिर से एक बार कहूँगी कि भाई गुनाहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को कभी भी नहीं। और ये बहुत बड़ी एक समस्या है कि आज अगर थोड़ा सा कोई फेमस हो जाता है, लोग जानबूझकर उसके साथ कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, जानबूझकर चाहते हैं कि भाई वो किसी भी तरीके से उनसे बस पंगा ले ले। मैं देख रही हूँ लोग आगे बढ़कर कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े नामों के साथ। खुद बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो अभी हाल फिलहाल 2024 के ही हमारे सामने हैं कि लोग आगे बढ़ के कंट्रोवर्सीज करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से उनको फेम चाहिए। वो फेम कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए फेम फेम है। उनकी बात हो रही है, आप पॉजिटिवली बात कर रहे हो उनके बारे में, नेगेटिवली कर रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें मुझे लगता है अब बढ़ती ही जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। सोशल मीडिया का ज़माना है और ये चीज़ें थमने तो नहीं वाली है, ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। और लोगों की जो भूख है, फेम की भूख, कई बार उनको बड़े गलत चीज़ों में भी डाल देती है ना, बहुत सारी गलत चीज़ें भी हो जाती है। तो बहुत अजीब है भाई, बहुत सारी अजीब चीज़ें चल रही है। तो मैं यही कहूँगी कि भाई इन चीज़ों से बचो, इन चीज़ों से दूर ही रहो, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर एक चीज़ है, झूठ का साथ मत दो और सच का साथ मत छोड़ो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज अगर कोई एक को इस तरीके से फंसाया जा सकता है तो कल हो सकता है कि अगर आपको भी सोशल मीडिया पे आप भी चर्चित हैं, आपकी भी चर्चा हो रही है, तो आपकी भी बारी आ सकती है। ऐसे ही आपको भी ऐसे ही फंसाया जा सकता है अगर आप किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करते हो, जो भी कोई आपसे चाहता है अगर आप वो पूरा नहीं कर रहे हो तो आपके साथ भी ये हो सकता है। अब आप देखो कि कुछ एक्टर्स भी हैं, उनको धमकियां मिल रही है लगातार, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको धमकियां मिल रही है लगातार, हो रहे हैं ना परेशान। क्या है, क्यों है ये धमकियाँ? ये जलन है और अपना काम निकलवाना चाहते हैं लोग, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से। इन मतलब उनको लाइफ में मेहनत नहीं करनी है, उनको एक तो पैसा चाहिए और वो भी इजीली। लाइक जैसे हमारे हाल फिलहाल अभी विराट कोहली को भी कुछ धमकियां मिली है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी उनको जो है मिस करनी पड़ी। और विराट कोहली की ये जो थ्रेट उनको मिले हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी टीम सफ़र कर रही है उस चीज़ से।
तो भाई फेमस होना बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है आज की डेट में। और एक चीज़ है कि आप जब तक किसी की इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे, कुछ लोग हैं जो अपने आप को पता नहीं भगवान से भी ऊपर समझ रहे हैं, तब तक आप बहुत बढ़िया रहेंगे, मतलब आप शांति से जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी तो नहीं चल सकता ना। तो लोग आपसे क्या करवाना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या करना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो भाई सच का साथ दो हमेशा, सच के लिए लड़ाई करने से पीछे मत हटो, सच बोलने से पीछे मत हटो। फिर बाकी तो अंजाम आपके सामने ही होगा। ये भी जो सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है पूरा सच सामने आ जाएगा। क्योंकि जब किसी के खिलाफ सबूत है ही नहीं तो क्या आप पैदा कर दोगे सबूत? और अगर पैदा कर दोगे तो उनके बिना पर भी आप कितने दिन ये केस लड़ पाओगे? अगर आप सबूत झूठे भी इकट्ठे कर रहे हो, अगर आप गवाहों को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो कितने दिन तक आप ये कर पाओगे? ज़्यादा नहीं चलेगा। वो बोलते हैं ना, झूठ के जो है वो पाँव नहीं होते, वो ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाता है। तो एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। और जिस तरीके की अब चीज़ें सामने आ रही हैं भाई, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि इतना सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये बहुत गलत चीज़ है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय भी बताइए। आपको जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है, जो लेटेस्ट बयान आए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है? तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।